हेलो। भारत के भविष्य निर्माता तथा कर्णधार सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, एकाग्रचित होकर पढ़ाई करें ताकि सफलता आपकी कदम चूमे। तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज के गुण में अभी तक हमने साइन रूल बताए, उसके बाद साइन रूल या ज्या नियम और प्रतिज्या में संबंध बताए थे। आज हम अगला नियम बताएंगे, कोज्या नियम। कोज्या नियम या इसको कजिन रूल कहते हैं, चाचा रूल। कोज्या नया दो, चाचा रूल जानिए। कजिन माने चाचा होता है। अब कोज्या नियम का मतलब हुआ, जैसे इसका 3 सूत्र होता है, कास ए। अब प्यारे बच्चों, इसके याद करने का तरीका, कास ए है तो इसके सामने भुजा स्मॉल ए होगी तो इसको माइनस कर लीजिए, माइनस ए स्क्वायर। और अब भुजा क्या बच रही है, बी सी, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान जो प्लस में है 2bc। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, कास बी बराबर, अब इसके सामने भुजा क्या होगी, बी माइनस बी स्क्वायर। अब भुजा क्या बच रही है, ए और सी, तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान 2ac। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, कास सी, अब इसके सामने भुजा सी होगी तो माइनस सी स्क्वायर पहले यहाँ लिख लीजिए। अब भुजा क्या बच रही है, ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 2ab। ये तो मेन सूत्र हुआ। अब प्यारे बच्चों, अब यहां से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2bc का से बराबर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की इधर ला लीजिए तो ए स्क्वायर बराबर, इसको उधर ले जाओ तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc का से। एक सूत्र ये है, इससे उत्पन्न हुआ, मेन सूत्र यही है, लेकिन इसके सहायता से इसको भी याद, डायरेक्ट याद रहेगा, बहुत फायदा है। इसी प्रकार बी स्क्वायर की जगह क्या करें प्यारे बच्चों, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ca काश बी। इसका भी याद करने के, ए स्क्वायर है तो अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोण में, अब इसकी भुजा सामने कोण ए होगा तो 2bc काश। इसी प्रकार बी स्क्वायर, तब यहाँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब इसके सम्मुख भुजा बी होगा 2ca काश बी। इसी प्रकार सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab काश। तो प्यारे बच्चों, हम समझते हैं कि याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से एक बार रिपीट करें, जैसे का से इसके सम्मुख भुजा ए होगी तो उसको माइनस ए स्क्वायर कर लीजिए, आगे जो भुजा बचे उसको बर करके प्लस कर दीजिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे में जो प्लस लिखे हैं उसे 2 से गुणा करिए 2bc। इसी प्रकार काश बी बराबर हो जाएगा, अब बी है सम्मुख माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2ac, काश सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। ये तीनों याद है तो इससे आप खुद निकाल सकते हैं, और निकाल के इसको आप याद कर लीजिए। अब इस पर क्वेश्चन कुछ लिखे हैं प्यारे बच्चों, जैसे पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में ए बी काश सी माइनस सी काश डी का मान। तो प्यारे बच्चों, ए बी काश सी माइनस सी काश डी, ए बी काश सी, तो प्यारे बच्चों सीख गया, इसको माइनस करेंगे, माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 2ab। इसी प्रकार सी गुणे काश बी, तो माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2ac। अब प्यारे बच्चों, अब इसमें देखिए सी से सी कट रहा है, इसमें बी से बी, और 2a लासा हो जाएगा तो a अपान 2a
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब माइनस अंदर गुणा करेंगे, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए से यहाँ ए कट जाएगा, यहाँ क्या कट रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ केवल कट रहा है बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1/2, 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, दो कॉमन ले लीजिए प्यारे बच्चों, तो बी स्क्वायर माइनस सी कट जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट भी याद कर लीजिए, जैसे बी कास सी माइनस सी कास बी, तो क्या आया है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर ए कास सी माइनस सी कास बी होगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको बना लीजिए, कैसे बनेगा आप खुद बना लीजिए, कैसे का शार्ट क्या होगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एक्स वाई एवं अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई हो तो सबसे बड़े कोण की माप। तो प्यारे बच्चों एक कंसेप्ट बताए थे, जो भुजा बड़ी होगी वही सबसे बड़ा कोण होगा। तो मान लीजिए इसमें ए बराबर एक्स और बी बराबर वाई और सी बराबर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब प्यारे बच्चों अब भुजा सी बड़ी होगी, जब मान रख के देख लीजिए, मान लीजिए ए बराबर एक बी बराबर दो, लेकिन इसका मान क्या आ जाएगा, इसका एक दो दो चार एक पांच दो सात होगा, जो वर्गमूल 2 दशमलव कुछ होगा। इसका मतलब हुआ भुजा सी बड़ी है या था इसका कोण सी बड़ा होगा। तो अब का सी का फार्मूला लगा लीजिए, याद करने को ही माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab काश सी ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होल वर्ग हो जाएगा बटे 2 गुणे एक्स वाई। काश सी बराबर प्यारे बच्चों अब देखिए हल करिए, वर्ग वर्गमूल हट जाएगा, माइनस चिन्ह गुणा कर देंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन 2 एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई करिए, -1/2। प्यारे बच्चों इसको त्रिकोणमिति फलन में याद कर लीजिएगा कि काश 120 का मान -1/2 तो काश सी बराबर काश 120 तो सी बराबर हो जाएगा 120 अंश, अतः 120 अंश। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है त्रिभुज एबीसी में एसी काश बी बीसी काश ए का मान होगा। प्यारे बच्चों जैसे ऊपर लगाए उसी तरह लगाइए, एसी काश बी माइनस बीसी काश ए, तो एसी काश बी की जगह क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये गुणम है माइनस बीसी गुणे, प्यारे बच्चों यहाँ ये है सम्मुख भुजाएं तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2bc। अब प्यारे बच्चों देखिए बीसी से हम बीसी कट रहा है, एसी से एसी, तो 1/2 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसमें कट रहा है सी स्क्वायर और 2a, तो बचा इसको जोड़ लीजिए 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, दो कॉमन ले लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विकल्प पहला सही है। देखिए प्यारे बच्चों मेरे सूत्र याद है तो आपको ज्यादा 30 सेकंड लगेगा। अगला क्वेश्चन है बी माइनस ए काश सी
बटे सी माइनस ए कास बी का मान पूछ रहा है प्यारे बच्चे। तो मान सूत्र रखिए बी माइनस ए कास सी, कास सी हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2ab। सी माइनस ए, यह माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2ac, ac हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ ए से ए कट रहा है, यहाँ ए से ए, अब बचेगा b माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2b, नीचे हो जाएगा सी माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b। अब प्यारे बच्चों 2c होगा यहाँ, अब लासा लीजिए 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब पूरे के बट्टे प्यारे बच्चों 2b। इसी प्रकार 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरे के बट्टे प्यारे बच्चों 2c हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है, कटेगा तो नहीं। अब इसमें 2b स्क्वायर से बी स्क्वायर घट जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पूरे के बट्टे प्यारे बच्चों 2b। अब नीचे घटेगा 2c स्क्वायर में सी स्क्वायर तो आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2c, इससे कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 2c बटे 2b कट जाएगा तो c बटे b, इसका विकल्प प्यारे बच्चों b सही होगा। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे, त्रिभुज एबीसी में ए का से बराबर बी का से त्रिभुज एबीसी है, समद्विबाहु या समकोण, समबाहु या समकोण, समकोण की कोई नहीं। प्यारे बच्चों वही फार्मूला यूज करेंगे इसमें भी, ए कास ए बराबर बी कास बी, फार्मूला यूज करिए। कास है तो इसको लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2b, यहाँ हो जाएगा b कास बी तो हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब देखिए प्यारे बच्चों ये 2 से 2 कट रहा है, सी से सी कट रहा है। अब इसमें क्या करें, तिर्यक गुणा करिए तो ए स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इधर हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तिर्यक गुणा करिए प्यारे बच्चे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 घाते 4, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी घाते 4। अब प्यारे बच्चों इसमें कॉमन लीजिए प्यारे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा। अब एक काम करिए प्यारे बच्चों, सबको उधर ले जाइए तो बी तो हो जाएगा 1 घाते 4 माइनस बी घाते 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। हम समझते हैं, समझ में आ गया होगा। अब क्या करें इसमें, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर होल वर्ग माइनस बी स्क्वायर होल वर्ग, इसमें प्यारे बच्चों सी स्क्वायर कॉमन है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या क्या एक काम करिए माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करिए प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो प्यारे बच्चों
अब पूरे में कॉमन क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरे में कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। अब क्या करें प्यारे बच्चों, एक एक पर 0 करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 ऊपर लिख दे रहे हैं, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो ए बराबर बी, अतः त्रिभुज प्यारे बच्चों क्या होगा, समद्विबाह होगा। दो भुजा बराबर है तो प्यारे बच्चों समद्विबाह होगा। अब इसको यूज करिए, 0 बराबर करिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के एक को बराबर है, तो त्रिभुज क्या होगा, समकोण होगा, अतः त्रिभुज समकोण होगा। तो प्यारे बच्चों, या तो त्रिभुज समद्विबाह होगा या तो समकोण होगा, तथा विकल्प ये सही है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। इसमें है त्रिभुज एबीसी में कास ए बराबर साइन बी बटे 2 साइन सी, तब त्रिभुज एबीसी होगा। प्यारे बच्चों विकल्प है समबाहु, समबाहु दूसर का समद्विबाहु, तीसर का समकोण, चौथा नान। अब प्यारे बच्चों अब इसमें देखिए साइन रूल का नियम भी लगेगा और कोज्या का नियम। तो कास एक सूत्र लगाइए प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब बताए थे साइन बी की जगह क्या लिखेंगे, बी के, और यहाँ क्या हो जाएगा 2c के प्यारे बच्चों। अब देखिए के से के कट रहा है और 2 से 2, सी से सी कट रहा है, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, सी बराबर ए, अतः त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाह होगा, त्रिभुज समद्विबाह होगा। तो बी सही है। इसी प्रकार पे बच्चों एक क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज, यदि त्रिभुज एबीसी में कास ए बटे ए बराबर कास बी बटे बी बराबर कास सी बटे सी, तो त्रिभुज एबीसी होगा। विकल्प वही तरह है समबाहु, दूसर का समद्विबाहु और तीसर का समकोण। अब प्यारे बच्चों अब इसमें साइन रूल लगाइए प्यारे बच्चों, कास ए बराबर एक 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 जगह के साइन है और फिर कास बी के साइन सी, साइन बी सारी, और कास सी बराबर के साइन सी।
अब प्यारे बच्चों पहला दूसरा पढ़ लीजिए फर्स्ट सेकेंड पार्ट से। तो क्या हो जाएगा, काश ए बटे के साइन ए बराबर काश बी बटे के साइन बी। तो के से के कट गया, काट ए बराबर काट बी, काट हटा देंगे तो ए बराबर बी हो जाएगी। इसी प्रकार प्यारे बच्चों दूसरा और तीसरा भाग ले लीजिए, इसको मान लीजिए एक, दूसरा और तीसरे भाग से काश बी बटे के साइन बी बराबर काश सी बटे के साइन। के से के काट दीजिए प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, काट बी बराबर काट सी या बी बराबर सी। तो समीकरण 1 2 से ए बराबर बी है, बी बराबर सी, तो क्या हो जाएगा 1 2 से ए बराबर बी बराबर सी। तो अगर तीनों भुजा बराबर तीनों कोण बराबर हैं तो प्यारे बच्चों, या तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज होगा। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों आज के वीडियो में जो कंसेप्ट बताएं उस पर आधारित जो प्रॉब्लम बताए हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।